ताली बजाएंगे और यीशु मसीह बच्चों को नहीं, मैं उन बड़ों को देना चाहूंगा जो बहुत सही जवाब अपनी सत्य की आत्मा के द्वारा देंगे। झूठ नहीं बोलेंगे, किसी इंसान को खुश नहीं करेंगे। अगर रियलिटी में आप हो तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आपका उत्साह वर्धन करूंगा। ठीक है? सो बहुत गौर से सुनिएगा। वॉट इज योर स्टेटस इन वर्ड ऑफ गॉड, या हिंदी में मैं बोलूं, परमेश्वर के वचनों में आपकी स्थिति, दशा, अवस्था या हालात क्या हैं? पहला, क्या आप मात्र वचन पढ़ने वाले हैं? सेकंड, क्या आप वचन सुनने वाले हैं? थर्ड, क्या आप वचन बोलने वाले हैं? और फोर्थ, क्या आप वचन को फॉलो करने वाले या वचन के अनुसार चलने वाले हैं? वो लोग हाथ उठाएंगे जो वचन को पढ़ते हैं। बाइबल कितने लोग पढ़ते हैं? थोड़ा ऊंचा उठाइए। यस टीचर जी, मैम जल्दी चले जाइए, बच्चे बार बार आपको पूछ रहे हैं। ठीक है, वचन आप लोग पढ़ते हैं, मुझे बड़ी खुशी लगी। सेकंड है, वचन कितने लोग सुनते हैं? वो अपना हाथ उठाइए। बहुत अच्छी बात है। वचन पढ़ने वाले भी यहां हैं, इनाम नहीं मिलेगा उन्हें। वचन सुनने वाले भी यहां हैं, इनाम नहीं मिलेगा उन्हें। थर्ड है, वचन बोलने वाले कितने लोग हैं यहां पे हमारे बच्चे आए थे, बोलते हैं। ठीक है, थोड़े कम हो गए वचन बोलने वालों की। ऊंचा उठाइए, ऊंचा। हाँ, है कुछ लोग हैं जो वचन बोलते हैं, आपको भी इनाम नहीं मिलेगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, कितने लोग हैं जो वचन के अनुसार चलते हैं? वो हाथ उठाएं। झूठ नहीं। फूफा जी पे बहुत कुड़कुड़ाती होगी आप, बिल्कुल सोच समझ कर हाथ उठाइएगा। जो वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार, 0। तो इसका मतलब ये इनाम मुझे को मिल जाएगा। आपको मालूम है, खुदा के कलाम में हर एक काम के पीछे एक प्रतिफल है, एक रिवॉर्ड है, या कहूं एक इनाम है। पढ़ा है ना आपने? पढ़ा है ना? बाइबल में लिखा है, तुम उपवास करो पर अन्य जाति के मानिंद मत करो, क्योंकि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हर चीज का एक प्रतिफल है, एक रिवॉर्ड खुदा ने रखा है। ऐसा 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 ऐसा। मैं ये नहीं कहता कि आप वचन मत पढ़ो, मैं ये भी नहीं कहता कि आप वचन मत सुनो, मैं ये भी नहीं कहता कि आप वचन मत बोलो, लेकिन मैं चाहता हूं आप करो तो ये चारों चीज करो। एक मकान 4 खंभों पर होकर बनता है या टिकती है वो छत, वैसे ही मसीह जीवन की ये 4 धरोहर हैं: वचन पढ़ना, वचन सुनना, वचन बोलना और वचन लागू करना, वचन के अनुसार चलना, फॉलो करना। और अगर हम इनमें से किसी भी चीज से चूक गए तो हम अभागे मनुष्य हैं। जो चौथी बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वचन पढ़ते हो, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वचन सुनते हो, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे मालूम है अभी सुनेंगे और बाहर जाके भूल जाएंगे। आप वचन बोलते हो तो शैतान कहता है कि मैं तो तुमसे भी ज्यादा वचन बोलता हूं। जब मैं तुम्हारे खुदा की परीक्षा वचन बोलकर ले सकता हूं तो तुम्हारी भी ले सकता हूं। लेकिन शैतान को सबसे ज्यादा खतरा है, मालूम किससे? जो वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, फॉलो करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आप देखो आप कहां पर हो, आपकी स्थिति कहां पर है। आज समय नहीं है कि मैं चारों चीजें आपके सामने एक्सप्लेन करूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2 बातें आपके सामने एक्सप्लेन करूं और आने वाले संडे को और 2 बातें बताऊं। जो सबसे पहली चीज है वो है वचन पढ़ने वाले। अभी सबसे ज्यादा हाथ वचन पढ़ने वालों ने उठाया था कि नहीं? फिर से एक बार उठा दीजिए। कितने लोग हैं वचन पढ़ते? जरा हाथ उठाइए। वेरी गुड।
हमारे बच्चे उधर चले गए हैं संडे स्कूल में, अगर वो होते तो थोड़ा सा आपकी तस्वीर भी खींचते। लेकिन हमको ये जानना पड़ेगा, हमें ये पहचानना पड़ेगा, हम वचन पढ़ तो रहे हैं, क्या वो हमारे पास है कि नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे जैसे पूछूं, पिछले संडे रविवार को मैंने कौन सी कीवर्ड्स आपसे बोली थी? डायरी मत खोलिए, आप बताइए, क्योंकि वहां डायरी नहीं जाएगी साहब। जाएगी क्या? ये सिर्फ चर्च और घर में ही आएगी आपको याद दिलाने के लिए, वहां नहीं जाएगी, सब रह जाएगा। क्या बोला था बता सकते हैं? आप में से कई लोगों ने उस आयत को पढ़ा भी होगा। इसका मतलब वचन पढ़ना ही नाकाफी नहीं है, खूब पढ़ो। दुनिया में जो सबसे पहली किताब प्रिंट हुई थी वो बाइबल ही हुई थी, सन 1400 कुछ ईस्वी में। दुनिया में सबसे अधिक ट्रांसलेट अगर कोई किताब हुई थी तो वो बाइबल थी। आपको सब भाषाओं में मिल जाएगी। आप बुंदेलखंडी बोलते हो, बुंदेलखंडी में मिल जाएगी, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, जापानी में, तेलुगु में, तमिल में, उड़िया में, जिस भाषा में आपको बाइबल चाहिए आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। और आपको मालूम है सबसे आसानी से मुफ्त में मिलने वाली ये किताब हम लोग बहुत पढ़ते हैं, पर शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाइबल पढ़ते हो। मैं एक घर में गया प्रार्थना करने के लिए, उस लड़की के अंदर भूत लगा था, दुष्टात्मा थी उसके अंदर। उसकी मम्मी ने उसके सिर के नीचे बाइबल रख दी और मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप? तो कह रहे वो बाइबल रख दी तो भूत भाग जाएंगे। मैंने कहा बाइबल रखने से भूत नहीं भागते, तुमसे ज्यादा भूतों को बाइबल मालूम है। वो कुछ भी करने लगते हैं। मैं चाहता हूं आप एक इबारत निकालें, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 13, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 13 से पढ़ना शुरू करेंगे। कितने लोगों ने कभी दवाई खाई है, दवा ली है? पैरासीटामोल, मेटासिन, डिस्प्रिन, तमाम प्रकार की दवाइयां ली है ना कभी ना कभी। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर एक डिस्क्रिप्शंस लिख के देता है, एक विवरण लिख के देता है औषधि का कि बहन जी, भैया जी, आपको ये तकलीफ है, आप ये वाली दवाई लीजिएगा। कितने लोग सिर्फ डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची पढ़कर अच्छे हो जाते हैं? बताइए। मान लो आपको 102 बुखार है और डॉक्टर ने लिखा जाना मेडिकल शॉप से आप पैरासीटामोल ले लेना और उसको खा लेना। कितने लोग हैं कि उस पर्ची पर लिखे हुए डिस्क्रिप्शंस पैरासीटामोल को देखकर अच्छे हो जाते हैं? बताइए, क्या कोई होता है? नहीं होता ना। तो मुझे कोई बताए, उत्तर दे, क्या आप सिर्फ बाइबल पढ़कर अच्छे हो जाते हो? तो ये पढ़ना हमारा कहां गया? चलिएगा पढ़िएगा, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 13 से 15 पढ़े। पढ़िए। मैं इसीलिए रेफरेंस बोल देता हूं कि आप पहले निकालकर पढ़ सकें। जी, मत्ती 13 से। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। अगली आयत, उसके विषय में मैं यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें। हमें मालूम है कि यह किताब है और हम रोज पढ़ रहे हैं। कितने लोग रोज पढ़ते बाइबल? सच बोलिएगा, सभी लोग पढ़ते हैं, ज्यादातर लोग पढ़ते हैं। पढ़ना अच्छी बात है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह के समय में भी बहुत सारी किताबें थी। यशाया, यिर्मयाह, नबियों की किताबें थी, अलग अलग थी, संग्रहित नहीं थी, लेकिन अलग अलग थी और ये पढ़ा करते थे। बाइबल पढ़ने से हमारे जीवन में परमेश्वर की बरकत नहीं आएगी, याद रखो।
परमेश्वर के वचन को पढ़कर अपने जहन में रखना और उसे अपने जीवन में लागू करने से बरकत आएगी। यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं। अगली आयत लगाइएगा बेटा, देखिए 15 वर्ष में क्या लिखा है। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया, वे कानों से तो ऊंचा सुनते हैं, अपनी आंखें मूंद ली हैं, हाँ, और मैं उन्हें चंगा करूं। यह है पूरी बात। आज बहुत से लोग हैं जो वचन पढ़ रहे हैं। मैं एक घर में गया, मैंने उस घर में विजिट के लिए, मैंने बोला कोई निकल नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा वो बाइबल पढ़ रहे हैं, अभी बाइबल पढ़ के आएंगे। थोड़ी देर के बाद वो आए और बातें होते होते मुझे उनसे ये पूछना पड़ा आपने क्या पढ़ा। उन्हें कुछ नहीं मालूम, आगे कपाट पीछे, पढ़ने से कुछ नहीं होता। आपको मालूम है शैतान आपसे ज्यादा बाइबल पढ़ा हुआ है। जहां से बाइबल उतरी है या आई है, शैतान भी वहीं से आया है, याद रखो। ये छुआ छुक्खू या जादू मंत्र करने वाली किताब नहीं है कि एक बार पिता, एक बार पुत्र, एक बार पवित्र आत्मा के नाम से घुमा दो और आपका जीवन बदल जाए। ऐसी नहीं है। अगर हमें परमेश्वर ने नॉलेज दी है तो वचन को पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ पढ़ना ही अच्छी बात नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं ये जानना भी हमारी अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है। जब मैं कलीसिया में जाकर प्रचार कर रहा था, बोल रहा था, तो मैंने उनसे बोला मत्ती निकालो, तो वो उत्पत्ति निकाल रहे थे। उन्हें नहीं मालूम है। जब मैंने उनसे बोला पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना है, चौथा यूहन्ना कहां है, वो कह रहे अभी बता रहे पादरी साहब, उन्हें मालूम ही नहीं है। अभी यहां पर हमारे विक्की भाई बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि आप आंसर दें, और ये हर साल की बात है, हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन कई बार आंसर गलत निकल के आ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें उसकी नॉलेज नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि कौन सी चीज कहां है, कौन सी चीज कहां है। जब हम इतने पास होकर उसको नहीं समझ सकते तो सोचिए क्या आप प्रभु को समझ पाएंगे? नहीं। एक आयत निकालिएगा, बहुत सुंदर सी आयत है परमेश्वर के वचन की। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, उसका 13वां पद। यीशु ने अपनी जान क्रूस पर दी, वो मुर्दों में से जी उठा। बहन जी रुक जाओ। वो जी उठा और जी उठने के बाद उसने 500 जगह अपने जीवित होने का प्रमाण दिया, याद रखना। और वो सारी बातें जो उसने अपने जीवित रहते हुए कही थी, अपने चेलों से कही। वरन वो यहूदी थे, कलाम, वचन, व्यवस्था पढ़ने वाले, उसे मानने वाले लोग थे। जब वो जी उठा तो 2 लोग इमाउस नामक मार्ग पर जा रहे थे और वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि वो एक धन्य व्यक्ति था, वो एक पवित्र जन था। सचमुच उसने अपने प्राणों को दिया। पढ़िएगा बहन, पहली आयत पढ़िए जी। पलट दिया पन्ना। हाँ, देखो उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस ये जा रहे थे। और अगर आप आगे पढ़ते जाओगे तो ये आपस में यीशु की चर्चा कर रहे थे। सुनिएगा गौर से, ये पूरी व्यवस्था जानने वाले, व्यवस्था पढ़ने वाले, वचन पढ़ने वाले लोग थे। और लिखा है यीशु मसीह आप उन दोनों के संग हो लिया और उनसे बातें करने लगा। उत्पत्ति से लेकर नबियों की किताब से लेकर सारी किताबों की बातें उनसे कहता जा रहा था। एक एक बात कहता जा रहा था, एक एक चीज उनसे कहता जा रहा था। 27वां पद पढ़िए, 27 वर्ष पढ़िए। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में उनकी
समझ रहे हो ना आप? ये जाति से, ये धर्म से, ये अपनी स्वभाव से तो अपने चारों तरफ उस वचन को रखने वाले, कलाम को रखने वाले, व्यवस्था में लिखी हुई बातों को रखने वाले, पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन उन बातों को समझते नहीं थे। आपके पास बाइबल होगी, आपके घर में बाइबल होगी, आप बाइबल पढ़ने वाले हो सकते हो, लेकिन आपको मालूम है बाइबल पढ़ना ही ना काफी नहीं है। इन्होंने सब कुछ पढ़ा था, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे। कितने लोग हैं जो वचन पढ़ते हैं और वचन को समझते भी हैं? बहुत कम लोग हैं। काला अक्षर नहीं मालूम उनको। उन्होंने नबियों की किताब पढ़ी, क्या लिखा है बहन? तब उसने मूसा की कितनी किताबें हैं? कौन कौन सी हैं, कोई बताए? भूल गए। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, व्यवस्था की विवरण और गिनती, ये 5 किताबें मूसा की हैं। याद करो। एक दिन आप विश्वास करो, आपके मोबाइल से, आपके हाथों से वचन ले लिया जाएगा और आप पढ़ नहीं पाओगे। एक ऐसा दिन आने वाला है, बच्चे का मुंह बंद करो, एक ऐसा दिन आने वाला है, उस कठिन दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। या तो आप उनमें मिल जाओ या परमेश्वर के वचन को थामे रहो। अगर आप उनमें मिल जाओगे तो उसका अंजाम नरक है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को थाम कर आगे बढ़ोगे तो प्रभु जीवन देगा। हालेलुया। नहीं समझ रहे हैं। राजू भैया ने कहा रोज बाइबल पढ़ो। कौन कौन पढ़ता है? हाँ, हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप वचन को समझते भी हो? नहीं मालूम है हमें। ये यीशु के संग चल रहे थे, लेकिन वचन को नहीं समझते थे। तब उसने मूसा की भविष्यवक्ताओं की किताबों में जो सब कुछ यीशु के लिए लिखा था, उन्हें एक एक बातें समझा दी। हालेलुया। वचन को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं बनो। एक आयत निकालिएगा बेटा, जेम्स याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 22वां पद पढ़े। याकूब की पत्री, बुक ऑफ जेम्स, चैप्टर 1 वर्स 22। हाँ, जोर से पढ़े बहन जी। माइक दूं क्या? हाँ, और जोर से पढ़ो, अपनी पूरी आवाज, ऊपर बैठ के पढ़ो, जोर से पढ़ो। मैं चाहता हूं सब लोग सुने इसको, कलीसिया सुने। ये कलीसिया ऐसी नहीं होना चाहिए कि जो यहां पर आए अटेंड करे, भैया ने बुला लिया, प्रार्थना होती, बीमार चंगे होते चले जाते। नहीं, आप वचन लेकर जाओ यहां से, उसे लागू करो अपने जीवन में और आप बच सको। हालेलुया। आपको मालूम है कितने लोग बचने वाले हैं? कान खोलकर सुन लीजिए। आप लोग को यह बात मालूम होना चाहिए, अगर हम गिनती में 100 हैं तो सिर्फ 10 बचेंगे, और अगर हम 10 हैं तो कितने बचेंगे? आप किस में हो? अपनी स्थिति को बताओ, अपने हालात, अपनी दशा को बताओ, आप किस में हो? आप बचने वालों में हो या नाश होने वाले में हो? हाँ, पढ़िएगा, जोर से पढ़े। हाँ, क्या लिखा? परंतु वचन पर चलने वाले बनो, पढ़ने वाले ही नहीं। अगर बाइबल में लिखा है, मैंने अध्याय खोला, प्रभु आज मैं इस अध्याय को पढ़ूंगा, जहां पर लिखा है चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, गाली नहीं देना, तो आपको यह अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा कि आप झूठ ना बोले, चोरी ना करें और झूठ ना बोले। आप रोज पढ़ रहे हो, लागू ही नहीं करो, क्या फायदा? जब यीशु जी उठे तो यीशु ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से? भूल गए। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए आते हैं, आशीष के लिए आते हैं, भूत भगवाने के लिए आते हैं, और मालूम शादी कराने के लिए आते हैं। मेरे पास हफ्ते में 2-3 फोन आते हैं, भैया शादी करवानी है। मैंने कहा किसकी शादी? कह रहे वो लड़का हिंदू है और लड़की ईसाई है। मैंने कहा मैंने क्या दुकान खोल रखी है यहां पर? समझ में नहीं आता तुम्हें? जिस दिन कर लोगे उस दिन समझ में आएगा कि शादी क्या है। क्यों वकील साहब? हमें जानना पड़ेगा, खुदा का घर खेलने का स्थान नहीं है।
काम चलाने का स्थानीय में गंभीर होना पड़ेगा। हम पढ़ तो रहे हैं पर हम समझ नहीं रहे हैं। और आज गिनतियां कलीसियाओं में वचन पढ़ने वालों की तो बहुत हैं, पर वचन को समझने वाले की गिनती बहुत कम है। समझ वो प्रकाशन देता है, समझ वो अभिषेक देता है, समझने की शक्ति परमेश्वर देता है। अन्यथा आप पढ़ते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? उसने एक एक बातें उनको बता दी। मैं चाहता हूं आप एक आयत और पढ़ें परमेश्वर के वचन से। यशायाह नबी के किताब में लिखा हुआ है, ये बात के लिए लिखा हुआ है। लूका 4 अध्याय, लूक चैप्टर 4, लूका 4 अध्याय निकालें। लूका उसका 4 अध्याय और उसका 16वां पद पढ़ना शुरू करें। यीशु मसीह लगभग 12 साल के हो गए थे। उसकी एक एक बातें उसके जीवन काल की पूरी होती जा रही थी। वो नासरत में आया। आपको मालूम है ना यीशु का जन्म कहां हुआ था? नासरत में। जी बेटा पढ़े। सबके दिन, आराधना के दिन, जैसे आप खुदा के घर में आए हो, आराधना के दिन वो आराधनालय में खड़ा हुआ। क्या लेकर खड़ा हुआ? दी गई, हाँ, जी, ये किसके विषय में यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर के वचन से निकाला था? अपने विषय। मालूम किन से बातें कर रहा था ये? शास्त्री, फरीसी और व्यवस्थापकों से, उनसे जो रोज वचन पढ़ते हैं, वरन वचन में लिखी हुई एक एक बातों के अनुसार अपने पहरावे को पहनते हैं ऊपर से। व्यवस्था में क्या लिखा है? कमर में क्या बांधना है? व्यवस्था में क्या लिखा है? शरीर में क्या पहनना है? व्यवस्था में क्या लिखा है? क्या खाना है? ये सब कुछ पूरा उस नियम को ओबे करते हैं, मानते हैं, लेकिन ये वचन को समझ नहीं रहे थे। और यीशु लगभग 12 साल के थे उस भवन में खड़े हुए। उसे यशायाह नबी की किताब दी गई। अभी तो बाइबल संग्रहित है, बाइबल रूप उसे दिया गया है, लेकिन पहले अलग अलग किताबें थी, दी गई और वो अपने विषय में पढ़ने लगा, वो जगह निकाल कर। कई बार हम वचन में से निकाल रहे हैं। वचन में हमें मिला, वचन में हमने पढ़ा, धोखा देने वाला धोखा ना दे, व्यभिचार करने वाला व्यभिचार ना करे, गाली देने वाला गाली ना दे, बुरी संगति से बचो, ऐसे रहो। हम भी इन्हीं के समान पढ़ रहे हैं। हम भी खुदा के घर में आते हैं। हमने ऊपर से सब कुछ पहन रखा है। संडे के दिन जय मसीह की, मंडे के दिन जय ढा। प्रार्थना के दिन भैया कहां मीटिंग है बताइए, हम आ जाएंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद भैया अगले संडे कहां, पिछले संडे कहां थे? भूल गए। क्या तुमने उपवास रखा? क्या तुम प्रभु के पास घुटनों पे गए? क्या तुमने प्रभु के संग समय बिताया? कुछ नहीं। वो गुड फ्राइडे को काले कपड़े पहनते हैं, ईस्टर को सफेद कपड़े पहनते हैं और क्रिसमस को रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। लेकिन उनसे पूछा जाए यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ, तो खाली बोतल, खाली डिब्बा, खोखले अंदर से। और ये भी वही हैं जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। पढ़ना काफी नहीं है, याद रखो। एक दिन यही बाइबल खुदावंद खोल कर आपके सामने रख देगा और आपसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें वचन दिया था, मुफ्त में मिल गई तुम्हें बाइबल, जिसकी प्रिंटिंग की कीमत कम से कम 500-600 रुपए होती है, तुम्हें किसी ने अपने दान स्वरूप मुफ्त में दे दी। तुम सिर्फ पढ़ते रहे, तुमने समझा नहीं। यह किताब मनुष्य के द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखी गई है। नहीं मालूम है
वचन पढ़ना ही काफी नहीं है, लेकिन वचन को समझना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। सेकंड, वचन सुनने वाले। अभी मैंने बोला था हाथ उठाइए, कितने लोग वचन सुनते हैं? बहुतों ने हाथ उठाया, अच्छी बात है। आपको मालूम है आपसे ज्यादा शैतान वचन सुनता है। आप भाप भी नहीं सकते हो कि वो कैसे वचन सुन रहा है। और वो एक बाइबल में लिखा है, दूसरे कुरिन्थियों की किताब में, कि वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की मानिंद आता है और हमें भटका देता है। जब बागे अदन में खुदावंद आदम से कह रहा था, आदम ये मत करना, ये मत करना, ये करना और ये करना। आपको मालूम है आदम से ज्यादा शैतान सुन रहा था। मालूम है ना आपको? अगर आप उत्पत्ति 3 अध्याय पहले पद से पढ़ना शुरू करें तो देखिए कैसे आदम के हवा और शैतान के बीच में वार्तालाप हो रहा है। परमेश्वर ने सारे अदन की वाटिका के फल खाने को थोड़े मना किया है, सब हमारा है, लेकिन सिर्फ एक पेड़ के फल को मना किया है। अरे तुम नहीं मरोगे, तुम परमेश्वर की मानिंद हो जाओगे। इसका मतलब प्रत्येक उन बातों को जो हम खुदा के घर में सुनते हैं, शैतान भी सुनता है। प्रकाशित वाक्य की किताब बताती है जब हम आराधना और स्तुति करते हैं, परमेश्वर का और शैतान का भी तख्त लगता है। शैतान दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन उसका सिंहासन लगता है। शैतान उन लोगों के मन में बात करता है, उन लोगों को अपने कैप्चर में ले लेता है, उन पर अपना कब्जा करता है, जो आराधना में होते हुए भी शैतानी फितूर में बैठे रहते हैं। उसका कपड़ा, उसकी साड़ी, उसका देखना, उसका वो करना। समझ रहे ना आप? और अगर हम इस बात से अनभिज्ञ हैं तो याद रखो, हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। आपको मालूम है, आप पढ़िएगा बाइबल में, बहुत सुंदर सी आयत है, बहुत अच्छी सी आयत है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। जो अभी पढ़ रही थी बहन, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22 पढ़िए। याकूब 1 अध्याय 22वां पद पढ़िए। हाँ, क्या लिखा है? केवल, चलो क्या करेंगे घर में, लाइट भी नहीं आती, ये भी नहीं आती, उधर इन्वर्टर में चलेंगे, बैठेंगे थोड़ी देर, सुनिए आए राजू भैया को, नहीं तो फिर अगली बार फोन आ जाएगा राजू भैया का कि भैया कहां थे तुम संडे को, चलो। कई लोग तो डर के मारे आते हैं, उन्हें रात में नींद नहीं आती, चलो वहां पे थोड़ा सा आराम मिलता है। हमारा लखनऊ में चर्च था, जब हम लखनऊ में थे तो पूरा चर्च एसी था। तो कहते गर्मियों के दिनों में चलो यार थोड़ी देर एसी में आराम करे आएंगे। और गौर से सुनिएगा, बाइबल बताती है विश्वास सुनने से आता है। तुम वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं। और हमने कुछ सीमाएं बांधनी है कि हम सुनेंगे। मोबाइल खोलते हैं, सूरज प्रेमानी, अंकित सेजवान, विजेंद्र सिंह, अंकुर निरूला, राजू राजौन, ट्यून। आप चर्च क्यों नहीं आए? हमने सुबह टीवी में इनको सुन लिया था। क्या हमारी लाइफ इतनी ही रह गई है? लेकिन आपको मालूम है उन वीडियो के बाद एक खतरनाक वीडियो भी आने वाला है पीछे से, और शैतान बैठा है। जो आपने सुना वो सब लेकर चला जाएगा और आप सब भूल जाओगे। वचन बताता है सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही। और जो सुनते हैं वो क्या करते हैं? बहन आगे पढ़ो, वही आयत। हाँ, जो सुन रहे हैं और चल नहीं रहे हैं वो अपने आप को, आप यीशु मसीह के सामने जब खड़े होगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं चर्च गया था, मैंने सुना था। आपको मालूम है यीशु मसीह कब आएगा? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में लिखा है, जब सारी सृष्टि में सुसमाचार का प्रचार हो जाएगा और हर एक कान इस बात को सुन लेगा कि यीशु ही प्रभु है। सुनने से उद्धार नहीं है, सुनने से जीवन नहीं है। हाँ, सुनने से विश्वास जरूर उत्पन्न होता है, लेकिन आप
सिर्फ वचन ही नहीं सुन रहे हो, आप बहुत चीजें सुन रहे हो। सुबह से लेकर शाम तक आपके कानों में इतनी आवाजें जा रही हैं, इतनी आवाजें जा रही हैं। नीले पीले गुलाबी कपड़े पहन के एक से एक बाबा बैठे हैं जो ज्ञान बांट रहे हैं। नहीं है, अगर सुनने से उद्धार होता तो वो वहीं से आकाशवाणी कर देता और सबको सुना देता। हमने सुन लिया, हमने कहा हाँ बस बहुत हो गया। नहीं खुदा के लोगों, जब डॉक्टर किसी के लिए दवा लिखता है तो हम उसकी बातों को सुन लेते हैं, और अगर हम सुनेंगे तो हम अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अगर हम सुनकर उसके अनुसार करेंगे तो हम अच्छे होंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Check your standard in word of God. आप परमेश्वर के वचन में किस स्तर पे हो, किस दशा में हो, किस अवस्था में हो। हमें देखना पड़ेगा। अब समय नहीं है, बहुत अधिक समय नहीं है। मैंने बताया ना, अगर 10 लोग हैं तो कितने बचेंगे? अगर 100 हैं तो 10 बचेंगे। जब 20 लाख निकले थे तो 2 पहुंचे कनान देश। हमारा क्या हाल होगा? उन्हें तो इतना खुलकर बताया नहीं गया जितना खुलकर हमें समझाया जा रहा है। क्या आज भी हम वचन पढ़ने के बाद अपनी बुरी आदतों में फंसे हैं? क्या आज भी हमारे जीवन में वही आदत है, बात बात में गाली निकल जाती है, मुंह से अनर्थ बातें निकल जाती हैं? चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा परमेश्वर के वचन सुनने वालों। निकालिएगा मेरे संग लूक चैप्टर 8, लूक का रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 12वें पद से। लूक चैप्टर 8 वर्स 12, 13 और 14 पढ़िए। 4, 12, 13। कोई जवान? हाँ, देखिए क्या लिखा है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना। सुनिएगा, सुनने वालों सुनो। वचन कौन है? यीशु मसीह है। बोने वाला भी वही है, जीवन दाता भी वही है, खुद ही दाता, खुद ही दान। सुनिएगा, मार्ग के किनारे के वे हैं। एक बीज बोने वाला बोने निकला और कुछ बीज कहां पर गिर गया? मार्ग के किनारे। मार्ग के किनारे का हमारा जीवन होता है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना। सुन लिया ना आपने? यीशु जीवन देता है, यीशु आशीष देता है, यीशु एक इंसान को स्वर्ग तक ले जाता है, अनंत जीवन देता है, शैतान से छुटकारा देता है, आजादी देता है। बड़ा मजा आया। हम भी जाएंगे, ना दाम लगे ना पैसा, मुफ्त में सब कुछ मिल जाता है। उद्धार भी मुफ्त में मिलता है। लेकिन जब हम यहां पर आए तो हमने खुदा के कलाम को अपने दिल में नहीं रखा। बाइबल बताती है हमने सुना, तब शैतान आकर उनके मन से क्या ले जाता है? झूठ नहीं ले जाएगा, धोखा, व्यभिचार, अन्य बातें नहीं ले जाएगा। क्या ले जाएगा? वचन। वचन ले जाता है और आगे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये विश्वास करके, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये रोमन चैप्टर 10 वर्स 17 में लिखा है, रोमियो 10:17 में लिखा है, रोमन चैप्टर 10 वर्स 17। और शैतान उसको ले जाता है, सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले और सुन ले और सुन ले, रात को सुन ले, दिन में सुन ले, मोबाइल में सुन ले, टीवी में सुन ले, राजू राजौन से सुन ले और किसी से सुन ले। वो बैठा हुआ है और उस वचन को ले जाता। आदम हवा को पता ही नहीं था, जो विश्वास परमेश्वर ने उनके अंदर डाला था, शैतान अपनी बातों से उस वचन को क्या कर रहा है? चुरा रहा। और उन्होंने वो कर दिया जो परमेश्वर नहीं चाहता था। सुनना काफी नहीं है, क्योंकि आप सुनोगे तो उद्धार नहीं पाओगे, लेकिन सुनकर उस पर विश्वास करोगे, उसके अनुसार चलोगे, तब उद्धार मिलेगा। अगली आयत पढ़िएगा, 14वीं आयत। सुनिएगा। अब यहां पर भी सुनने वाले हैं। ये जो अभी आपने सबसे पहले मार्ग के किनारे का, ये हमारे दिल की भूमि है, और ये चट्टान वाली भी हमारे दिल की भूमि है।
और इसके बाद आपको झाड़ी वाली भूमि दिखेगी और फिर बाद में अच्छी भूमि भी दिखेगी। अब ये दूसरी भूमि आ गई है, चट्टान पर के वे हैं कि अरे 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 ओ रुक जाओ ओ ये वचन है। बड़े आनंद से, बड़ी खुशी से वचन को ग्रहण करते हैं। और मैं कहूंगा कौन कौन प्रार्थना कराना चाहते हैं, जरा अपना हाथ उठाओ। पप्पू ने भी उठाया और पप्पी ने भी उठाया, प्रार्थना करवाई। लेकिन यहां से जाने के बाद कुछ समय के बाद भूल गए। क्या लिखा है? ये भी सुनते हैं, चट्टान वाले भी सुनते हैं। दुनिया सुन रही है, हर तकलीफ में इंसान जो है वो सुन रहा है। सुनते तो हैं, आगे पढ़िएगा, ग्रहण भी कर लिया। वाह वाह, यीशु मसीह हम आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। पास्टर जी ने दुआ कराई, हमने पीछे पीछे दुआ भी बोल ली। ग्रहण करते हैं, आगे पढ़िएगा बहन। बस थोड़ा ही थोड़ा पढ़ो, समझना भी जरूरी है। एक संडे आए, अगले संडे गायब। क्या लिखा है? क्या नहीं पकड़ते? जड़ नहीं पकड़ते। हमें जड़ पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए? अगर मैं आपसे कहूं एक पौधा लो भैया, आज ये वाले गमले में लगाओ, दूसरे दिन उखाड़ के उस गमले में लगाओ, तीसरे दिन उखाड़ कर उस गमले में लगाओ, क्या वो पौधा बढ़ पाएगा, पनप पाएगा? एक संडे तो हम प्रार्थना भवन में रहते हैं, दूसरे संडे, तीसरे संडे पिकनिक, चौथे संडे बर्थडे में। 4 ही आते, किसी किसी में 5 संडे भी आते, शादी में। जड़ी नहीं पकड़ पाए और कहते राजू भैया टांग दुख रही है, राजू भैया दिल में दर्द हो रहा है, क्या करें? भैया राजू भैया कुछ नहीं करेंगे। आपने वचन तो सुना, लेकिन वचन को मुझे जवाब दीजिए, कितने लोग हैं जो दवाई खरीदते भी हैं और जेब में रखकर अच्छे हो जाते हैं? कब अच्छे होते हैं? दवाई जब, अरे वचन ग्रहण नहीं करोगे, वचन पर चलोगे नहीं, तब तक आप कैसे अपने जीवन में बदलाव को देखोगे? बाइबल में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। वो बहन बहुत रो रही थी, उसका पूरा रुमाल आंसुओं से भीग गया था और हाथ जोड़ कर कह रही थी, पादी साहब मेरे और मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिए। मेरे इसके अंदर से खुदा की आत्मा एक ही बात बोल रही थी, इस बहन से बोल दो कि आज जो इसकी स्थिति है उसका कारण मैं नहीं, परमेश्वर नहीं, ये स्वयं है। क्योंकि इसने ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से आज इसकी स्थिति ये हो गई जो आंसुओं में डूबी हुई है। खुदा के लोगों, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कभी किसी को परीक्षा में नहीं डालता, लेकिन अगर कोई इंसान परीक्षा में पड़ता है तो प्रभु उसे परीक्षा से निकालता है। ये चट्टान पर के हैं, ये जड़ी नहीं पकड़ पाए। हमने कभी अपने दिल को मुलायम ही नहीं किया, कठोर रखा। अरे हम ऐसे ही रहेंगे, अरे हम ऐसे ही रहेंगे। अगर हम यहां चले गए तो हमें बच्चों की शादी नहीं होगी, हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ देंगे। भाई साहब, कोई किसी का नहीं है आज के समय में। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा आपके पास पैसा रहेगा, सब नाचते रहेंगे। बर्थडे में मुर्गा खिला रहे हो कि बकरा खिला रहे हो, सब नाचते रहेंगे और कहेंगे कि हम नमकीन बिस्किट खिला रहे, तो कोई नहीं आएगा। सुन लो मेरी बात, वचन को हमें ग्रहण करना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा अपने अंदर। और लिखा हुआ है, जड़ ना पकड़ने के कारण थोड़ी देर तक विश्वास रखते और परीक्षा के समय चले गए, दूर चले गए, निकल गए, भटक गए। भैया कहां थे आप? कहां था आपका जीवन? क्या करें भैया, नई नई नौकरी लगी है। एक ने कहा मेरी नई नई शादी हुई है, और तीसरे ने क्या कहा, विक्की भाई मैंने नए नए बैल लिए हैं। मैं अभी बीवी को घुमाने नहीं ले गया। कहां जाते? चंडीगढ़, कश्मीर, शिमला। एक कहने लगा अभी मेरा पिता मरा है, मुझे उसे गाड़ लेने दे। यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, परंतु तुम मेरे पीछे हो। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आपे का इनकार करे और अपना सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। हमें देखना पड़ेगा साहब,
अब बहुत समय नहीं है कि आने वाला आए और अपने लोगों को लेकर चला जाए। और अगर हम इसी डगमगाहट में बैठे रहेंगे तो याद रखिए एक दिन हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, हम ऐसे ही रह जाएंगे। आपको मालूम है वो 33.5 साल यीशु के साथ रहा, यीशु के साथ बैठा, यीशु के साथ चला, यीशु के साथ खाया। और आपको मालूम है यीशु के साथ आराम भी किया, लेकिन नतीजा मालूम क्या हुआ? मरने के बाद वो नरक में गया। उसने वचन को ग्रहण नहीं किया। लिखा है चंदे की थैली, दान की थैली यहूदा के पास रहती थी और वो उस दान की थैली में से चोरी किया करता था। कहां है कलाम? हम कितना सुन रहे हैं और कितना हम समझ रहे हैं और कितना हम ग्रहण कर रहे हैं और कितना हम उसके अनुसार चल रहे हैं। एक और पढ़ दो, 14वीं आयत, 14 वर्स बेटा इसी का, जल्दी से। जो झाड़ियों में गिरा, झाड़ी भी हमारे दिल की भूमि है, एक ऐसी भूमि जहां पर हमने सफाई नहीं करी है। बाइबल बताती है उसके पुत्र यीशु का लहू तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और सारी झाड़ियां, झूठ की, धोखे की, कपट की, फरेब की, अंधविश्वास की, ईर्ष्या की, घृणा की। वक्त नहीं है कि मैं एक एक बात बताऊं, पर आप लिख सकते हैं गलतियन चैप्टर 5 वर्स 19 से 19वें पद से ये सब लिखा हुआ है। बहुत झाड़ियां हैं, बहुत झाड़ियां हैं, रंग बिरंगी झाड़ियां हैं, और हमने अभी तक वचन के लिए उन झाड़ियों को निकाला नहीं है। बाइबल बताती है झाड़ियों में के वे हैं, कौन है? यहां भी सुनते हैं, झाड़ी वाले भी सुनते हैं, गाली देने वाला भी सुनता है, झूठ बोलने वाला भी सुनता है, व्यभिचार करने वाला भी सुनता है, अनर्थ बातें बोलने वाला भी, चोरी करने वाला भी सुनता है। सुन सभी रहे हैं। अगर सुनने से उद्धार होता मेरे भाई मेरी बहन, तो यीशु को क्रूस पर जान देने की क्या जरूरत थी? आप सुन रहे हो मेरे को, ये इसमें उद्धार नहीं है, पर बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के। उस विश्वास को डेवलप करो। पौधा बीज लगा तो दिया गया है, पर वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हमने प्रार्थना के विषय में सुना है, पर हम कितनी देर प्रार्थना करते हैं? हमने उपवास के विषय में सुना है, पर क्या हम कितने देर उपवास रखते हैं? हम कितना समय अपने प्रभु के संग गुजारते हैं? हमें देखना पड़ेगा प्रियो, बहुत गौर से समझना पड़ेगा। लिखा है झाड़ियों में के वो वे हैं जो सुनते हैं आगे, पर होते होते चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में। यहां पर एक बहन खड़े होकर एक दिन गवाही दे रही थी, भैया जब से हम चर्च आए हमारे घर में एसी लग गया और इतनी अच्छी ठंडी हवा देता कि हम हर संडे सोते। समझ रहे हो ना आप? ये आशीष नहीं है खुदा की। दिस इज नॉट ब्लेसिंग्स फॉर लॉर्ड, ये प्रभु की बरकत नहीं है। हमें समझना पड़ेगा। आपको मालूम है शैतान भी एसी देता है, शैतान भी कार और पैसे देता है, शैतान भी धनवान बनाता है, लेकिन जिस समय वो खींचना शुरू करता है सब बर्बाद कर देता है। मैं एक ऐसे जवान के संग बैठा था जो अपना रुपया शेयर मार्केट में लगाता था। जब शेयर मार्केट में उसके रुपये का मूल्य बढ़ता था, खुश होता था, और जब रुपया का उसका लगाया हुआ पैसा कम होता था, ये नींद नहीं आई रात में, उसका चेहरा, उसका जीवन लटक जाता था। बहुत झाड़ियां हैं। मैं अपनी झाड़ियों के विषय में जानता हूं, आप अपनी झाड़ी के विषय में जानते हैं। कहीं आपका कारोबार, कहीं आपके रिश्तेदार, कहीं आपका आलस, कहीं आपके मन में उठने वाली अनर्थ बातें आपके लिए झाड़ी तो नहीं बनी है। आप सुन तो रहे हो, मोबाइल में सुन रहे हो, टीवी में सुन रहे हो, कभी कभी संडे को भी आकर सुन लेते हो, लेकिन याद रखो सुनना काफी नहीं है, क्योंकि वचन के साथ साथ झाड़ियां भी बढ़ रही हैं। यीशु ने कहा एक दिन एक किसान ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, और कुछ दिन के बाद जब उसके सेवक खेत में गए तो वो देखकर चौंक गए और कहने लगे, स्वामी
हमारे अच्छे दानों के बीच में ये जंगली दाने के पेड़ कहां से उगा है? वो बहुत जोश में भर गए और कहने लगे, क्या हम इन्हें उखाड़ लें? स्वामी ने कहा, नहीं, इन्हें बढ़ने दो, इन्हें बढ़ने दो। जब कटनी का समय आएगा, मैं काटने वालों से कहूंगा कि जंगली दानों के पेड़ पौधे अलग चलाने के लिए इकट्ठा करो, और जो अच्छा अनाज है वो मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। देखिए कौन बढ़ रहा है आपके मन में। What is your status in word of God? आप कहां हो? क्या एक छोटी सी बात आपको दबा देती है? मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं उपवास नहीं रखूंगा। झाड़ी के रूप में आपके चारों तरफ भी बहुत चीजें और आपके अंदर भी बहुत चीजें हैं। किसी ने थोड़ा सा गाली दे दिया, आपको धमकी दे दी, आपको किसी प्रकार का भी कोई दबाव दे दिया, आप दब गए। लिखा है जो झाड़ियों में गिरा वो ये है जो सुनते हैं पर होते होते चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में कैसे चलेगा। हमारे मालिक तो हमें छुट्टी नहीं देते, हमें काम पे जाना पड़ेगा। मैं आपको सच बताऊं, अगर आप खुदा के घर में आओगे सच्चे मन से, खुदा आपके मालिक के दिल में डालेगा, हालेलुया, कि मेरे लोगों को जाने दो खुदा के घर में। लेकिन अगर आप काम चोरी करोगे, एक बहन मुझसे कहने लगी, भैया हम संडे को नहीं आ पाते। मैंने कहा क्या हो गया बेटा, बताओ आप क्यों नहीं आ पाते हो? कि भैया वो मेरा दुकान वाला वो मेरे को छुट्टी नहीं देता। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आप प्रार्थना करो, प्रभु करेगा इंतजाम। इत्तेफाक से एक बार हमारे फैमिली को शॉप में जाने का मौका मिला, हमें नहीं मालूम था वो उस दुकान में काम करते। तो आपको मालूम है, दुकान वाले से मेरी वाइफ ने कहा, भैया 2 घंटे के लिए इसको छुट्टी दे दिया करो, संडे को इसे चर्च जाना होता, आराधना में आप भी पूजा करते हो, आप भी काम करते हो। तो कहते भैया, दुकान वाला मालूम क्या कहता है, सुनिएगा। दुकान वाला कहता है कि इस बच्ची ने ये बात मुझसे बहुत पहले कही और मैंने हर संडे के लिए इसको छुट्टी दे दी, क्या ये नहीं आती? मेरे पांव के नीचे से जमीन घसक गई। वो हमसे कहती थी कि छुट्टी नहीं मिलती, जबकि दुकान वाले ने उसे छुट्टी दे रखी थी। वो 2 घंटे किसी के संग मोटरसाइकिल पर बैठ कर घूमती थी। 1 महीने के बाद उसकी नौकरी चली गई। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आप खुदा के संग खेल नहीं सकते हो सर, आपको गंभीरता से आना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपने अपने मिलने वालों के संग थोड़ा हंसी मजाक कर लिया, लेकिन आप खुदा के संग हंसी मजाक नहीं चलता। बाइबल में लिखा है, वो सुनते तो है पर होते होते चिंता, धन, जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं मिलता। आप पढ़ने वाले हो, सुनने वाले हो, या इससे आगे भी हो। 2 बातें मैं नेक्स्ट संडे आपके लिए बताऊंगा, आपको शेयर करूंगा, और मैं चाहता हूं आप लोग जरूर आए ताकि आप देख सकें आप कहां हो। अभी मैंने आपसे हाथ उठवाया था, कितने लोग वचन पढ़ते हैं, जरा हाथ उठाइए। आपने हाथ उठाया। कितने लोग वचन सुनते हैं, आपने हाथ उठाया। लेकिन 3rd बात जो है वो ये है, कितने लोग वचन बोलते हैं, उसमें भी आपने हाथ उठाया। लेकिन जब मैंने 4थी बात बोली, कितने लोग वचन को लागू करते हैं, तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। शर्म की बात है ये हमारे लिए, ये खिलवाड़ नहीं है। अगर आप खुदा के घर में आ रहे हो, मैंने आपसे ही नहीं, मेरी आदत है पूछने की, खुदा डालता है दिमाग में। मैंने एक मीटिंग में और भी पूछा था, एक बड़े चर्च के लोग बैठे थे, उन्होंने कहा पास्टर जी आज आप मीटिंग लीजिए। मैंने उनसे भी पूछा था, 0%। सिर्फ मैं ही अपना हाथ ऊपर उठा के खड़ा था और कोई भी नहीं था जो इस बात को कह सकता कि मैं वचन को अपने जीवन में लागू करता हूं। 2 बातें मैं आपको बताऊंगा आगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हम इस बात को जानते हैं और जान भी गए हैं कि हमारे लिए आप काफी हैं। जब मैंने दुआ करी, खुदा मेरे लोगों को आशीष दे, आपने अपने वचन को आगे रख दिया। जब मैंने दुआ करी, खुदावंद मेरे लोगों को धनवान बना, कोई घटी ना होने पाए, आपने वचन रख दिया सामने प्रभु। जब मैंने कहा खुदावंद मेरे लोगों को चंगा कर, तब आपने वचन रख दिया सामने प्रभु। जब मैंने कहा प्रभु मेरे लोगों को अनंत जीवन दे, तब भी आपने वचन रख दिया और आपने कहा मेरा मन
मेरा कलाम है, मेरी सोच मेरा कलाम है, इनके जीवन में घटने वाली हर एक बातें मेरा कलाम है। आज प्रार्थना करता हूं यीशु, तेरे लोगों को अपने वचन की कसौटी पे मजबूत कर। ये सिर्फ वचन पढ़े नहीं, वचन सुने नहीं, लेकिन वचन को अपने जीवन में लागू कर सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से कलीसिया के एक एक जन के लिए दुआ करता हूं। अब से प्रभु यीशु मसीह, ये संसारिक या ट्रेडिशनल नहीं, लेकिन यकीनन खुदावन तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो सके। प्रभु ने आशीष दे, बरकत दे और आगे बढ़ा। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। कुछ